आइए इस एग्जाम रिव्यू में सीधे विषय पर आते हैं। आज हम वामन अवतार और राजा बलि की पौराणिक कथा को कला इतिहास के नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये समझना है कि धर्म के इतने गहरे विचार सदियों के दौरान हमारी कला और मूर्तियों में कैसे विकसित हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले हम धर्म और दान को समझेंगे, फिर उस सबसे बड़े नैतिक संघर्ष पर बात करेंगे जिसका सामना राजा बलि ने किया। इसके बाद अहंकार का समर्पण, पौराणिक ग्रंथों की तुलना, कला में वामन का चित्रण और आखिर में हम कुछ प्राचीन मंदिर की मूर्तियों को डिकोड करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, धर्म और दान की परिभाषा। इस पूरी कथा के दांव कितने ऊंचे थे, ये समझने के लिए हमें उस स्थिति को देखना होगा जहां असुर राजा बलि तीनों लोकों को जीतकर अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब देखिए, एग्जाम के नजरिए से दान का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अपनी कोई फालतू या एक्स्ट्रा चीज दे देना बिल्कुल नहीं है। ये बिना किसी फल की इच्छा के जल अर्पण के साथ किया गया एक बेहद पवित्र संकल्प है। जब वामन के रूप में भगवान राजा बलि के सामने आते हैं तो बलि इसी निस्वार्थ दान की भावना से बंध जाते हैं। हमारा दूसरा अहम शब्द है अहंकार या ईगो। असल में इस पूरी कहानी का मेन पॉइंट कोई साम्राज्य या भौतिक धन खोना है ही नहीं। इसका असली मकसद इस अहंकार को जीतना है। मैं कर रहा हूं वाली भावना को छोड़ना ही एक भक्त की तरफ से ईश्वर को दी जाने वाली सबसे अंतिम और सबसे मुश्किल भेंट होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सबसे बड़ा नैतिक संघर्ष। यहीं से ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक बहस में बदल जाती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव है। एक तरफ गुरु शुक्राचार्य हैं जो बेहद प्रैक्टिकल हैं। वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये वामन असल में भगवान विष्णु हैं और बलि को अपनी शक्ति और धन बचाने की चेतावनी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बलि हैं जो अपनी धन दौलत से कहीं ज्यादा अपने वचन और अपने धर्म को अहमियत देते हैं। मूल स्रोत का ये स्टेटमेंट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। राजा बलि कहते हैं, झूठ बोलने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। मैं कोई भी भार सह सकता हूं, लेकिन झूठे मनुष्य का नहीं। सोचिए, बलि को गरीबी या नरक का कोई डर नहीं है। उन्हें डर है तो बस अपना वचन टूटने का। ये उनके अटूट संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा हिस्सा, अहंकार का समर्पण। अब हम कहानी के उस क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं जहां एक छोटे से वामन का स्वरूप अचानक पूरे ब्रह्मांड में फैलकर एक विशाल त्रिविक्रम में बदल जाता है। त्रिविक्रम के इन 3 कदमों को ध्यान से देखिए। पहले 2 कदमों में ही पूरी पृथ्वी और स्वर्ग नप जाता है। यहां तक कि जब ब्रह्मा जी उनके उठे हुए चरण धोते हैं तो उसी से पवित्र गंगा का जन्म होता है। लेकिन कहानी का असली सार तीसरे कदम में है। जब नापने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तब बलि अपना सिर आगे कर देते हैं। ये अपने खुद के अस्तित्व और अहंकार का पूरी तरह से समर्पण है। लेकिन इस पूरे समर्पण का नतीजा क्या निकला, ये इस पूरी कथा का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। सब कुछ खोकर भी राजा बलि जीत जाते हैं। उन्हें सुतल का राज्य मिलता है, भविष्य के इंद्र का पद मिलता है और सबसे कमाल की बात, स्वयं भगवान विष्णु उनके महल के पहरेदार बन जाते हैं। मतलब जब आप अपना सब कुछ त्याग देते हैं तभी आपको सर्वस्व मिलता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, पौराणिक ग्रंथों की तुलना। कहानी का दर्शन समझने के बाद अब देखते हैं कि सदियों में अलग अलग ग्रंथों में ये कथा कैसे इवॉल्व हुई। मत्स्य और नारद पुराण हमें कहानी का एक बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन आर्ट हिस्ट्री के लिए जो सबसे जरूरी डिटेल है वो भागवत पुराण से आती है। यहाँ बलि बंध पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, यानी गरुड़ का राजा बलि को वरुण पाश से बांधना। इस एक छोटे से साहित्यिक बदलाव ने हमारी मूर्ति कला को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 5वां हिस्सा, कला में वामन का चित्रण। अब ग्रंथों की दुनिया से निकलकर विजुअल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन कलाकारों ने इस ब्रह्मांडीय घटना को पत्थरों पर कैसे उकेरा। अब मथुरा से मिली इस सबसे पुरानी मूर्ति पर नजर डालते हैं जो कुषाण या गुप्त काल की मानी जाती है। उठे हुए पैर और बैकग्राउंड में पत्थरों की दीवार जैसी संरचना को देखिए। ये हमारे प्राचीन कलाकारों द्वारा इस कथा को एक विजुअल लैंग्वेज देने की सबसे पहली और सबसे अहम कोशिश थी। इसकी आइकोनोग्राफी यानी प्रतिमा विज्ञान की बारीकियों को देखिए। त्रिविक्रम का उठा हुआ पैर राहु के राक्षसी चेहरे की तरफ है और नीचे बलि का बेटा नमुची उस पैर को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है।
पत्थरों में उकेरे गए ये छोटे छोटे कलात्मक फैसले ही कहानी के असली तनाव को हमारे सामने जीवंत कर देते हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, मंदिर की मूर्तियों का डिकोडिंग। अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बादामी चालुक्य काल की उन गुफा मूर्तियों की तरफ जहां ये कला अपने बिल्कुल चरम पर थी। अब बादामी चालुक्य काल के इन शानदार गुफा मूर्तियों में जबरदस्त कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ वामन एक बहुत ही शांत और विनम्र बटु यानी छात्र के रूप में छाता लिए खड़े हैं, और ठीक उसी के बगल में त्रिविक्रम का वो विशाल ब्रह्मांडीय रूप है। दान मांगने का वो एकदम शांत बल और लौकिक शक्ति का वो भयानक विस्फोट, दोनों को साथ एक ही जगह उकेरा गया है। यहां मूर्तिकार की डिटेलिंग सच में कमाल की है। दान का पूरा प्रोसेस पत्थर में उतार दिया गया है। घुंघराले बालों और मृगछाला वाले शुक्राचार्य वामन के हाथों में पानी डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ त्रिविक्रम के 8 हाथ उनकी अनंत शक्ति दिखा रहे हैं, जैसे मानो ब्रह्मांड का कोई सबसे बड़ा सरप्राइज इंस्पेक्शन चल रहा हो। और आखिर में आलमपुर मंदिर की इस खास मूर्ति पर ध्यान दें, जहां गरुड़ राजा बलि को वरुण पाश से बांध रहे हैं। याद है अभी हमने भागवत पुराण की बात की थी? बस ये वही 7वीं सदी के साहित्य का मूर्तिकला पर एकदम सीधा असर है। साहित्य और कला का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए ये कलाकृति हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। राजा बलि की ये कहानी सिर्फ आर्ट हिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं है। ये त्याग का एक ऐसा लेसन है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत के लिए अपने ईगो या अहंकार को छोड़ना ही पड़ता है, तो आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी भौतिक चीजें हैं जो हमें सच्ची आज़ादी या मुक्ति का अनुभव करने से रोक रही हैं? इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।